अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू द नेशन गाइड। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल इस्लाही है और ख़ास तौर पे ये तालिब इल्मों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन चैनल है। इस चैनल का मकसद अपनी कौम को बेहतरी की तरफ लाना है, क्योंकि हम बहैसियत कौम हमारे अंदर बहुत सी खामियाँ हैं जिनको हमें दूर करने की ज़रूरत है। डियर व्यूअर्स, इस बेहतरी में हर तरह की बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको मुख्तलिफ व्यूज़ दे रहे हैं, मुख्तलिफ आरा से आपके सामने आपको नवाज रहे हैं। अगर आप इस पर अमल करें तो यकीनन हम एक बेहतरीन कौम बन सकते हैं। आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो है दुनिया की बेहतरीन कौम। अब दुनिया की बेहतरीन कौम कौन है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका मैं जवाब आपसे चाहूँगा कि आप कमेंट के अंदर बताएं कि दुनिया की बेहतरीन कौम कौन है। ये टॉपिक क्योंकि बहुत वसी है, इसमें बड़ी देर लगेगी इसको हमें एक्सप्लेन करने में, तो क्योंकि वीडियो के लंबे होने के डर से हमने इनको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया है। तो इंशाअल्लाह ताला आखिर में मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताऊंगा कि दुनिया की बेहतरीन कौम कौन सी है। तो आपने ज़रूर इसका जवाब कमेंट्स में देना है, क्या दुनिया की बेहतरीन कौम आपकी नज़र में कौन सी है। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें और लाइक कर दें अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे। डियर लिसनर, सबसे पहले हम इस वीडियो के आगाज़ में मैं बात कर कमतरी का कि एहसास कमतरी क्या है। एहसास कमतरी एक ऐसा एहसास है जो कोई शख्स अपने अंदर खुद से पैदा कर लेता है और खुद से सोच लेता है कि शायद वो दुनिया का सबसे कम तरीन शख्स है। यही एहसास कौमों में भी होता है और कौमें अपने अंदर ये एहसास पैदा कर लेती हैं कि वो दुनिया की कम तरीन कौमें हैं। जब कोई शख्स अपने अंदर ये एहसास पैदा करता है, इसको इंग्लिश में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स कहते हैं, इसको जब वो अपने अंदर पैदा करता है तो उसके बाद वो कुछ भी करने की सलाहियतों से महरूम हो जाता है। अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि क्या हमारे अंदर ये कम्प्लेक्स मौजूद है, क्या हम इस तरह से कमतरी में मौजूद हैं। तो अगर हम देखें तो हम खुद को दुनिया की सबसे इंफीरियर कौम समझते हैं, सबसे कमतर कौम समझते हैं। और इसके बहुत से आपके सामने ऐसे चीज़ें होंगी जो आप देखेंगे जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि हम ही सबसे चोर हैं, हम ही सबसे ज़्यादा बदगुमानी करते हैं, हम ही झूठे हैं, हम ही मिलावट करने वाले हैं, हमारे यहाँ ही कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, हम ही बाहर बहुत ज़्यादा गंद फैलाने वाले हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा लोग गुनाहगार हैं, बहुत ज़्यादा इमोरल हैं। ये सारी वो चीज़ें जो हमें अपने मुआशरे में नज़र आती हैं। और अगर आप और मैं न्यूट्रल होकर देखें तो हमें यही एहसास होता है कि हमारे ही कौम के अंदर ऐसे अफराद जहाँ हम बहैसियत कौम भी बहुत निचले सतह पर रहते हैं। तो क्या यह हकीकत है कि हम दुनिया की कम तरीन कौम है? ये भी एक सवाल है, इसका जवाब भी आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जब हम खुद को इन्फीरियर समझते हैं तो इससे नुकसान क्या होता है। डियर व्यूअर्स, जो बुनियादी नुकसान है वो तो ये होता है कि हम अपने आप को जब कम तर समझते हैं तो हम उस कम तरीके हिस्से में हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। बहैसियत कौम, क्योंकि हमने खुद को सबसे कम तर समझ लिया और हम कहते हैं कि हम ही सबसे निकम्मे हैं। और जब बार बार निकम्मे इंसान अपने आप को समझ लेता है कि यार हम कोई काम नहीं कर सकते, तो फिर वो अपने आप को दुनिया की कम तर कौम समझते हुए कोशिश करना ही छोड़ देता है। अब जब वो कोशिश करना छोड़ता है तो फिर उसको आगे बढ़ने की जो लगन है वो उसकी कम होती चली जाती है। वो आगे नहीं बढ़ना चाहता क्योंकि उसको पता है कि मैं कर नहीं सकता, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस उस एहसास कमतरी के दूसरी तरफ है। हम उसको बिल्कुल 360 डिग्री रॉन्ग वे में खड़े हैं, यानी हम एहसास कमतरी का शिकार हैं। तो इससे आगे बढ़ने का जज्बा मांग पड़ जाता है। डियर व्यूअर, जब आगे बढ़ने का जज्बा मांग पड़ता है तो फिर आपके अंदर काम करने का जज्बा भी खत्म हो जाता है। आप मेहनत नहीं करते, आप काम से आपका जी कतराते हैं। आपको पता है, क्योंकि आपके दिल में अंदर ये बात बैठ गई है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो लिहाजा अब आपके अंदर काम करने का भी जज्बा खत्म हो जाता है। अब काम करने का जज्बा खत्म होने से क्या नुकसान होता है कि आप अपने आप को नाकाम तस्लीम कर लेते हैं। और यही कुछ हमारी कौम में भी हो रहा है कि हमने अपने आप को इंफीरियर कम्प्लेक्सिटी में इतना डाल दिया है कि हम समझते हैं कि दुनिया की सबसे नाकाम कौम हम हैं, दुनिया की सबसे कम तर कौम हम हैं।
اور ہم جیت نہیں سکتے، ہم بالکل بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں تو یقین کریں ہمیں اپنی جو جیت ہے، جو کامیابی ہے، وہ ناممکن نظر آتی ہے، کیونکہ ناممکن چیز ہے تو لہٰذا ہم اپنی جیت کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے، ہم اپنی کامیابی کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ اور اس کوشش نہ کرنے سے، اس صحیح نہ کرنے سے، اس سے ایفرٹ نہ کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ ہم بالکل بھی ترقی کے راستے کی طرف نہیں بڑھتے۔ ڈیئر لسنر، جب ہم اس ترقی پہ جانے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، کامیابی کے لیے کوشش نہیں کریں گے، تو پھر ظاہری سی بات ہے ہم پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے۔ بحیثیت قوم ہم ایک احساس کمتری میں مبتلا ہیں، تو اس احساس کمتری کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں یہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم، چاہے کوئی اسٹوڈنٹ ہے، چاہے کوئی تاجر ہے، چاہے کوئی ایکسپورٹر ہے، چاہے کوئی امپورٹر ہے، کسی بھی مکتب فکر میں آپ چلے جائیں، ہم سب نے اپنے آپ کو دنیا میں سب سے کم تر سمجھ رکھا ہے۔ اور کیا واقعی ہم دنیا میں سب سے کم تر ہیں؟ اس کا جواب میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دوں گا۔ آج کی ویڈیو میں صرف آپ کو یہی بتانا تھا کہ اس ٹاپک کے اندر کہ احساس کمتری کیا چیز ہے اور احساس کمتری کی وجہ سے ہم دنیا میں کہاں کھڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کیونکہ احساس کمتری میں مبتلا ہیں، لہٰذا ہم دنیا میں کہیں بھی سٹینڈ نہیں کرتے، دنیا کی کسی بھی ریس میں ہم شامل نہیں ہیں، اس لیے ہم ناکامی ہر طرف ہمارا منہ دیکھتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ ہم دنیا کی کم تر قوم ہیں؟ آپ نے بھی ضرور کمنٹ میں بتانا ہے۔ اور دوسرا سوال جو تھا کہ دنیا کی بہترین قوم کون سی ہے، اس کا جواب بھی آپ نے دینا ہے۔ ہمارے چینل پہ ہمارے ساتھ رہیے گا، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے رشتہ داروں کا سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔